हेलो बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स की शुरुआत करी थी और हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में काफी कुछ कर लिया था। अब आगे पिछली क्लास में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन करी थी वहां पे एक नजर डालते हैं। देखिए, हमने देखा था कि डिफेक्ट्स दो तरह के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स। क्योंकि हमें पॉइंट्स डिफेक्ट्स पर ही अटेंशन देना है, हमारे सिलेबस में है, तो हम यहां पर केवल पॉइंट डिफेक्ट्स की बात करेंगे, लाइन डिफेक्ट्स की बात नहीं करेंगे। पॉइंट डिफेक्ट्स फर्दर दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट दो तरह के होते हैं, शॉर्ट की डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट तीन तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स फर्दर दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू एनायनिक वैकेंसीज, दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केटायंस। तो यहां पर पिछली क्लास में हम लोगों ने मेटल डेफिशिएंसी तक कर लिया था, है ना। अब हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स की बात करेंगे। इसमें होता क्या है कि क्रिस्टल में जो होस्ट एटम्स हैं उनकी जगह कोई फॉरेन आयंस ले लेता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझे, व्हेन इन प्लेस ऑफ होस्ट एटम्स, एक चीज आपको समझना है कि यहां पर न्यूट्रलिटी जो होती है दैट विल बी मेंटेन्ड। देखिए, माना ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल का अरेंजमेंट है। यहां पर देखिए ए प्लस, तो यहां पर होगा बी माइनस, बी माइनस, ए प्लस, ए प्लस, बी माइनस, ठीक है। अब देखिए, माना कि यहां पर कोई एक फॉरेन आयन आ जाता है, इसलिए मैंने प्लस साइन यहां दिखलाया है। तो देखिए, अगर फॉरेन कोई आयन आता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उस पर जो चार्ज है वो बिल्कुल होस्ट एटम्स की तरह ही उस पर भी चार्ज होंगे, है ना। तो मान लिया कि उस पर चार्ज जो है कुछ अलग है, यहां पर प्लस है तो हमने डाल दिया 2 प्लस, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर इस पे डबल चार्ज है तो यहां पर दो आयंस को, यानी कि दो केटायंस को निकलना होगा, तो हमने 2 केटायंस को बाहर निकाल दिया। देखिए क्या बनने वाला है, यहां पर केवल हमें समझना है और फिर आप खुद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मेन चीज जो है हमें समझने से है। मान लिया कि इस जगह पे C2 प्लस आ गया, C2 प्लस, मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूं, आसानी से समझ सकते हैं। C2 प्लस, और बाकी यहां पर B माइनस है ना। तो जाहिर सी बात है कि यहां B माइनस, तो यहां से हमने एक ए को निकाला और एक यहां से ए निकल गया, है ना। तो C2 प्लस ने इन दोनों की जगह, यानी कि एक जगह पर तो उसने कब्जा कर लिया, लेकिन क्योंकि इसका डबल चार्ज है तो उसने एक और पार्टिकल को डिस्प्लेस किया है। अब देखिए, हमें पता है कि ये जो खाली जगह होती है क्या कहलाती है, होल कहलाती है। अब देखिए बच्चों, ये होल जो होता है, ये यहां पर किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो ये होल जो बना यहां पर पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये होल पॉजिटिव की तरह जो है इनकी प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए इसे हम पी टाइप होल भी कहते हैं। अब यहां क्या होने वाला है, डेंसिटी। तो देखिए, डेंसिटी जो होती है इसकी चेंज्ड हो जाती है और
ये यूजुअली डिक्रीज करती है, याद रखेंगे। एग्जाम्पल में आप केवल देखिए, यहां पर इसका एग्जाम्पल ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर आपको इस तरह के डिफेक्ट्स में जो है एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें SrCl2 इन NaCl, ये एक डिफेक्ट है, ये एक एग्जाम्पल है। और दूसरा है CdCl2 इन AgCl। ठीक है बच्चों हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जरा देखते हैं ये प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई द डिफेक्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट। देखिए अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, परफेक्ट क्रिस्टल जो है वो 0K पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो लैटिस के अंदर के जो आयन होते हैं उनके रिप्लेस होने की, उनके रिमूव्ड होने की चांसेस जो है बढ़ती जाती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो यहां पर डिफेक्ट्स का डायरेक्ट रिलेशन टेम्परेचर से आ रहा है, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स से इसका डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो इस वजह से हम इसे थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट कहते हैं। क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एज थर्ड लॉ ऑफ thermodynamics reveals that perfect crystal exists at 0 Kelvin when temperature increases. The chance that a lattice may be unoccupied by an ion increases as the number of defects directly related to temperature, we call it thermodynamic defects। ठीक है, चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है सेकंड क्वेश्चन, which stoichiometric defects result in increase in density। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बड़े ही कॉमन हैं हमारे बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो हम कह सकते हैं कि when a cation of low molecular mass replaced by cation of high molecular mass, then density is increased। तो ये किसमें ऐसा हो सकता है, ये शॉर्ट के डिफेक्ट में हो सकता है। तो हम कहेंगे इंटरस्टिशियल शॉर्ट की डिफेक्ट। और ये भी लिख लीजिए, व्हेन ए केटायन ऑफ लो molecular
mass is replaced by cation of high molecular mass. The density is increased. ठीक है बच्चों, तो मेन आंसर जो है यही इंटरस्टिशियल शॉर्ट की डिफेक्ट्स। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। वाई NaCl लुक्स येलो व्हेन हीटेड इन सोडियम वेपर। देखिए होता क्या है, हमने अभी क्लास में पढ़ा भी है। जब हम सोडियम आयन को, जब हम NaCl को गर्म करते हैं तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन को रिप्लेस करना शुरू करता है, रिमूव करना शुरू करता है। ठीक है, तो जो वैकेंट साइट होती है, जो क्लोराइड ने छोड़ी है, जो वैकेंट साइट होती है उसे इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं, और इस तरह के सेंटर को हम एफ सेंटर कहते हैं। बच्चों इसे हम लोगों ने अभी देखा है, और ये एफ सेंटर जो है बेसिकली कलर सेंटर्स होते हैं। तो आप ऐसे समझिए, जब हम हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करती है, एनर्जी को गेन करती है और वो एक्साइटेड स्टेट में जाती है। और हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट जो होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अल्टीमेटली फिर इलेक्ट्रॉन को अपने ग्राउंड स्टेट में आना होता है। तो ग्राउंड स्टेट में आते समय जो उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है उसे वो रिलीज करना शुरू करती है, ये इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एनर्जी जो रिलीज्ड हो रही है, इसकी वजह से ही जो हमारे लैटिस जो होते हैं वो कलर्ड दिखाई देते हैं। सोडियम क्लोराइड के केस में ये येलो दिखाई देता है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, ऑन हीटिंग सोडियम आयन remove chloride ion from the lattice. Vacant site left by chloride ion is occupied by electrons. This electron is called F center, and on getting energy, this electron migrates to higher state. But this state is unstable while coming back to ground state. Electrons releases radiation. Hence, it looks colored. ठीक है बच्चों, मैंने इसलिए यहां लिख दिया कि कई बार जो है हम क्या लिखें ये बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई ZnO लुक्स येलो व्हेन हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक वेपर। सेम, बिल्कुल सेम आंसर है ना। यहां भी क्या होता है कि Zn2+ जो है वो इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्युपाई करती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेबरिंग साइट को ऑक्युपाई करते हैं। यहां भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को
लेते हैं और माइग्रेट करते हैं एक्साइटेड स्टेट में, और दैट स्टेट इज अनस्टेबल. सो व्हाइल कमिंग बैक टू ग्राउंड स्टेट, these electrons start releasing energy in the form of radiation, hence looks colored. ठीक है बच्चों, चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी चेंज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पे डालिए. देखिए इस क्वेश्चन का नीचे जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन और दिए गए हुए, ये तीनों एक ही तरह के हैं, ध्यान दीजिए. दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ इज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल फाउंड टू हैव CaCl क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर. ये कहा जा रहा है कि सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल CaCl क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर में कब बदलता है या कैसे बदलता है, या फिर हाउ इज CaCl क्रिस्टल फाउंड टू हैव NaCl क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर. देखिए ऐसा नहीं है कि NaCl जो है CaCl में बदल जाएगा या CaCl जो है NaCl में बदल जाएगा. ध्यान देंगे, CaCl क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर, उस तरह के स्ट्रक्चर में तब्दील होना है. तो ये दोनों क्वेश्चन जो होते हैं ए बिट कंफ्यूजिंग, बट ये जो है हाउ कोऑर्डिनेशन नंबर कैन बी चेंज्ड, ये उतना कंफ्यूजिंग नहीं है. तो देखिए बच्चों, यहां पर आपको समझना होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, ये 5th का आंसर है. कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अटैच्ड टू ए पर्टिकुलर पार्टिकल. इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. प्रेशर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा. अब जरा देखिए, अब यहां पर कहा जा रहा है, ये तो हमारा आंसर भी हो गया कि हम कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर को चेंज कर सकते हैं. अब देखिए NaCl और CaCl को हम थोड़ा समझते हैं, इसका क्या होता है. देखिए NaCl में 6:6 का रेशियो होता है, ठीक है, और CaCl में 8:8 का रेशियो होता है ना. तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर हम देख रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं, इसका 6 है, इसका 8 है. तो देखिए अगर हम NaCl को CaCl में चेंज कर रहे हैं उस टाइप के स्ट्रक्चर में, तो क्या होगा, हमें हाई प्रेशर देना होगा. और वहीं पर अगर हम CaCl को NaCl टाइप स्ट्रक्चर में बदलते हैं तो हमें क्या करना है, यहां पर क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर रही है ना. तो यहां पर हम हाई टेम्परेचर जब देंगे तब ये डिक्रीज करेगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर डिक्रीज कर जाएगा. ठीक है, और इसका कारण क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोऑर्डिनेशन नंबर घटती क्यों है. देखिए सिंपल सा है, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इंक्रीज्ड, जिसकी वजह से पार्टिकल जो है भागना शुरू करते हैं, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज इन कोऑर्डिनेशन नंबर. ठीक है बच्चों यहां पर मैं एक चीज बताता हूं, और वो है एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर्स. हमारे CBSE बोर्ड से अभी इसे रिड्यूस कर दिया गया है, लेकिन हमारे नीट में, JEE में ये पूछे जा सकते हैं. तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर डालूंगा, और एक तरह से आप समझ जाइए कि हमारे बोर्ड के लिए सारे टॉपिक्स इस चैप्टर के फिनिश हो चुके हैं. ओके देन बच्चों, बाय, टेक केयर.